हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है त्रिभुज का कोण योग गुण। ये क्या होता है? देखिए हम एक त्रिभुज ड्रॉ किए हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें देखिए तीन कोण बना हुआ है, अंतःकोण जो होता है ये कोण, मान लीजिए इसको हम कुछ नाम दे रहे हैं, कोण 1, ये कोण हमारा 2 हो गया और ये कोण हमारा 3 हो गया। तो एक प्रमेय है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें अंतःकोण मतलब अंदर का कोण, जैसे कोण 1, कोण 2 और कोण 3। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा पहला प्रमेय होगा। इस पे हम क्वेश्चन में देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इस पे। अगला क्या होता है? इसमें अगला होता है, देखिए एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर रहे हैं। त्रिभुज का सेम नाम दे दे रहे हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर एक त्रिभुज हो गया। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए त्रिभुज एक पी क्यू आर है, इसमें किसी भी रेखा जो है या किसी भी भुजा को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए क्यू आर भुजा को हम आगे एस तक बढ़ाते हैं, तो इसमें देखिए एक अलग से कोण बनता है जो बाह्य कोण होता है। कौन सा कोण? पी आर एस। ये क्या है? बाह्य कोण होता है। तो ये कोण किसके बराबर होता है? ये कोण जो होता है इसके अपोजिट में जो दोनों अंतः कोण है इसके योग के बराबर होता है ये बाह्य कोण। जैसे मान लीजिए ये अंतः कोण हमारा 1 है, जैसे कि ऊपर फिगर में देखें ये 2 है। तो जो ये पी आर एस बाह्य कोण जो है इसका जो मान होगा इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे बहिष्कोण पी आर एस किसके बराबर होगा? कोण 1 प्लस कोण 2। ये हमारा दूसरा प्रमेय है। बस इस चैप्टर में यही दो बेसिक हमें पढ़ना है। बाकी हम इसके पीछे जितने भी रैखिक युग्म हो गया, एकांतर, अंतःकोण, तिर्यक रेखा से जो भी नियम बनता है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 का है, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी जो बुक का है। इसमें दिया हुआ है कि आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है कि भुजाओं क्यूपी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया जाता है। यानी कि क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया? एस तक बढ़ाया गया। और आर क्यू को कहाँ तक बढ़ाया गया? टी तक बढ़ाया गया। तो हमें पूछ रहा है कि कोण पी आर क्यू, इस कोण का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि दिया क्या है और निकालना क्या है। तो देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है? कोण एस पी आर। देखिए कोण फिगर में देख लेते हैं, एस पी आर, इस कोण का मान दिया हुआ है 135 डिग्री। कोण एस पी आर का मान दिया हुआ है 135 डिग्री। अगला क्या दिया हुआ है? कोण पी क्यू टी। देखिए पी क्यू टी, इस कोण का मान कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। कोण पी क्यू टी 110 डिग्री। तो मान किसका निकालना है? कोण पी आर क्यू का। कोण पी आर क्यू, इस कोण का मान निकालना है। ज्ञात क्या करना है? कोण पी आर क्यू। अभी हम प्रमेय फर्स्ट पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्या ये अंतःकोण और इस अंतःकोण का अगर हम मान निकाल दें
तो क्या इसका मान निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। अब देखिए इस अंतःकोण का मान निकालने के लिए मैं यहीं पे आपको बता दूं, पिछले ही क्लास में पढ़े हैं कि एक सरल रेखा का कितना कोण होता है? 180 डिग्री। तो ये 135 डिग्री है रैखिक युग्म से, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 135 घटाएंगे तो हमारा ये कोण निकल जाएगा। फिर ये भी आर क्यू टी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो रैखिक युग्म से देखिए ये 110 डिग्री है, तो इसका मान निकल जाएगा। 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये भी कोण निकल जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब ये दो कोण दिया हुआ तो ये निकल जाएगा। आइए देखते हैं, हम हल करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम ये इस कोण को निकालते हैं, क्यू पी आर। कोण क्यू पी आर बराबर रैखिक युग्म से हम ये 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। हम यहाँ लिख देते हैं रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से तो 180 में से 135 का कितना हो गया? 45 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर बराबर 45 डिग्री, यानी कि इस कोण का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखिए आर या पी क्यू आर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110। कोण पी क्यू आर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से हो गया, ठीक है। तो 180 में से 110 गया, कितना हो गया? 70 डिग्री। पी क्यू आर का मान आ गया हमारा 70 डिग्री। इस कोण का मान आ गया हमारा 70 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ लिख लिया, हम जानते हैं देखिए अब इन तीनों कोणों का हम नाम दे देते हैं। देखिए सबसे पहले ये कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर प्लस में कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस में पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखिए क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर इसका मान कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ हम रख देते हैं 45 डिग्री प्लस में पी आर क्यू, ये तो हमें निकालना है, पी आर क्यू हमें निकालना है, प्लस में पी क्यू आर, पी क्यू आर इसका मान कितना है? 70 डिग्री। यहाँ हम 70 डिग्री लिख देते हैं बराबर 180 डिग्री। इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देते हैं। कोण पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 45 और 70 को जोड़ेंगे 115। तो कोण पी आर क्यू बराबर हमारा हो गया कितना? 65 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आकृति में कोण x का मान दिया हुआ है 62 डिग्री, यानी ये दिया हुआ है कितना हमारा? 62 डिग्री। ठीक है, और कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री, एक्स वाई जेड यानी इस कोण का मान दिया हुआ है 54 डिग्री। ठीक है, यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के क्या है? समद्विभाजक है। यानी कि देखिए एक्स वाई जेड को ये जो वाई ओ है इस कोण को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब क्या होता है कि दो बराबर बराबर भागों में बांटना, यानी इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। वैसे ही ये जो जेड ओ है, कोण जेड को दो बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। ठीक है, समद्विभाजक मतलब यही होता है कि दो बराबर बराबर भागों में बांटना। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखिए फिर ज्ञात क्या करना है कि कोण ओ जेड वाई मतलब ये कोण, और वाई ओ जेड ये कोण, हमें दो कोण
ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है और ज्ञात क्या करना है। देखिए सबसे पहले दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है, कोण x का मान दिया हुआ है 62 डिग्री, जो कि हम फिगर में ड्रॉ कर दिए। उसके बाद दिया हुआ है कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है 54 डिग्री, 54 डिग्री ये हो गया। बस ये दो कोण दिया हुआ है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है कोण ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी ये कोण ज्ञात करना है, कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड, कोण वाई ओ जेड हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन में ही देखें कि एक प्रमेय जो अभी हम पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए हल में हम लिखते हैं होता है। तो हम देखिए त्रिभुज एक्स वाई जेड लेते हैं, त्रिभुज एक्स वाई जेड में देखिए ये कोण प्लस में ये कोण प्लस में ये कोण का तीनों का योग कितना हुआ 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले कोण का नाम लिख देते हैं कोण एक्स वाई जेड प्लस में कोण वाई एक्स जेड प्लस में कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। देखिए इस कोण का मान दिया हुआ है 62 डिग्री और इस कोण का मान दिया हुआ है 54 डिग्री, यानी एक्स वाई जेड 54 डिग्री है प्लस में वाई एक्स जेड ये 62 डिग्री है प्लस में ये कोण हमें निकालना है। अब देखिए इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो हमारा ये कोण निकल जाएगा, यानी कि एक्स जेड वाई का मान निकल गया हमारा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, यानी कि कोण एक्स जेड वाई का मान हमारा आ गया आपका 64 यानी 64 डिग्री। अब देखिए यह ध्यान दीजिए एक्स जेड वाई यानी इस कोण का मान आ गया हमारा कितना 64 डिग्री। तो जो ये जेड ओ है इस कोण को क्या करिए समद्विभाजित करिए, मतलब कि दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है। तो अगर इस कोण को निकालना है तो इस कोण को हम दो बराबर बराबर भागों में बांट दे, यानी कि इसको दो से भाग दे दे तो हमारा ये कोण निकल जाएगा, यानी कि ओ जेड वाई। अब देखिए त्रिभुज, हम पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं ओ जेड वाई में, त्रिभुज ओ जेड वाई में कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई बराबर कोण एक्स वाई जेड का आधा कर देंगे, कोण एक्स वाई जेड बट्टा में 2। तो इसका मान कितना था 64 डिग्री बट्टा में 2, तो हमारा आठ में कितना निकल गया 32 डिग्री, यानी कि कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। देखिए एक तो हमारा आंसर ये निकल गया, यही पूछ रहा था ओ जेड वाई का मान 32 डिग्री आ गया। अब देखिए ये कोण निकालना है तो त्रिभुज ओ वाई जेड में त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये कोण निकल गया, ये कोण देखिए इसका समद्विभाजित है यानी कि ये 54 है तो ये 27 हो जाएगा, तो ये कोण निकल जाएगा हमारा। अब देखिए त्रिभुज ओ वाई जेड में इसी त्रिभुज में हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए इसको 2 से भाग दे देंगे निकल जाएगा। तो देखिए ओ वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड अपन में 2, कोण एक्स वाई जेड बटा में 2। तो एक्स वाई जेड का मान कितना है 54 डिग्री, तो इसका आ गया मान 27 डिग्री। ठीक है, इसका मान आ गया 27 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज के इसका मान 32 डिग्री आ गया है, तो देखिए ये निकल जाएगा ये कोण। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री। ओ वाई जेड से कोण ओ वाई जेड
प्लस में ओ जेड वाई प्लस में वाई ओ जेड या जेड ओ वाई, कोण जेड ओ वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसका मान 27 डिग्री निकला है ओ वाई जेड का, ओ वाई जेड 27 डिग्री प्लस में ओ जेड वाई 32 डिग्री प्लस में जेड ओ वाई बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर देंगे तो हमारा कोण जेड ओ वाई निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस आपका 59 डिग्री, तो कोण जेड ओ वाई बराबर आपका 21 डिग्री हो गया। ये हमारा दूसरा आंसर, यानी इसका भी मान निकल गया और इसका भी मान निकल गया।